बिहार में टीआरई 4 की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। लंबे समय से परीक्षा का इंतजार कर रहे उम्मीदवारों के मन में सबसे बड़ा सवाल यही है कि कहीं पहले पीटी और फिर मेंस परीक्षा के नाम पर भर्ती प्रक्रिया लंबी तो नहीं खिंच जाएगी। इसी बीच शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने अभ्यर्थियों की इस चिंता पर बड़ा बयान दे दिया है और भरोसा दिलाया है कि टीआरई 4 की प्रक्रिया में बेवजह देरी नहीं की जाएगी और परीक्षा टेस्ट शेड्यूल के मुताबिक ही कराई जाएगी। ऐसे में अब अभ्यर्थियों के लिए राहत की खबर है, लेकिन सवाल यही है कि टीआरई 4 की परीक्षा कब होगी और पूरी प्रक्रिया किस तरह आगे बढ़ेगी। आइए जानते हैं पूरी जानकारी। दरअसल आपको बता दें कि मिथिलेश तिवारी जो कि बिहार के शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने अभ्यर्थियों की चिंता पर बड़ा बयान दिया है। मंत्री जी ने साफ कहा है कि टीआरई 4 की प्रक्रिया में अनावश्यक देरी नहीं होगी और परीक्षा टेस्ट शेड्यूल के अनुसार ही कराने की कोशिश की जाएगी। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी इन दिनों 2 दिवसीय गोपालगंज दौरे पर है। इसी दौरान उन्होंने टीआरई 4 को लेकर अभ्यर्थियों की चिंता और परीक्षा में हो रही देरी को लेकर सवाल किया गया, जिस पर उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि अभ्यर्थियों का कहना है कि टीआरई 4 की परीक्षा 2024 में होनी थी, लेकिन अब 2026 आ चुकी है और परीक्षा अभी तक नहीं हो पाई है। ऐसे में उम्मीदवारों को आशंका है कि पहले पीटी और फिर मेंस कराने की व्यवस्था लागू होने पर पूरी भर्ती प्रक्रिया में और ज्यादा समय लग सकता है। वैसे इस पर शिक्षा मंत्री ने कहा है कि उन्होंने साल 2026 में ही मंत्री पद संभाला है और अभी उन्हें 1.5 महीने भी पूरा नहीं हुआ है। उन्होंने अभ्यर्थियों को भरोसा दिलाते हुए साफ साफ कह दिया है कि टीआरई 4 को लेकर उन्हें चिंता करने की अब बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मंत्री के मुताबिक परीक्षा प्रक्रिया में बेवजह की देरी नहीं होनी चाहिए और परीक्षा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार कराने और समय पर परिणाम जारी करने की पूरी कोशिश की जाएगी। इतना ही नहीं, मंत्री जी ने यानी कि मिथिलेश तिवारी ने यह भी बताया है कि बीपीएससी की ओर से परीक्षा और रिजल्ट को लेकर टेस्ट शेड्यूल के अनुसार काम करने का भरोसा है। ऐसे में अभ्यर्थियों को अफवाहों पर ध्यान न देने की सलाह भी उन्होंने दी है। वैसे आपको बता दें, टीआरई 4 के परीक्षा पैटर्न को लेकर अभ्यर्थियों में अलग तरह की चिंता है। उम्मीदवारों की मांग है कि टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 के तहत ही टीआरई 4 की परीक्षा भी कराई जाए। वैसे आपको बता दें, अभ्यर्थियों का कहना है कि अगर पीटी और मेंस जैसी नई व्यवस्था लागू करनी है तो उसे टीआरई 4 के बजाय टीआरई 5 से लागू किया जाना चाहिए, ताकि वर्तमान भर्ती में शामिल उम्मीदवारों को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। लेकिन इस मामले में शिक्षा मंत्री ने विभाग की भूमिका को लेकर स्थिति साफ कर दी है। मिथिलेश तिवारी ने स्पष्ट किया है कि टीआरई 4 परीक्षा का पैटर्न तय करना शिक्षा विभाग के अधिकारी क्षेत्र में नहीं आता है। शिक्षा विभाग इस प्रक्रिया में केवल अधियाची विभाग की भूमिका निभा रहा है। मंत्री ने बताया कि टीआरई 4 के लिए शिक्षा विभाग की ओर से जो अध्याचना भेजी जानी थी वो पहले ही भेजी जा चुकी है। अब परीक्षा आयोजित कराने, रिजल्ट जारी करने की जिम्मेदारी संबंधित परीक्षा एजेंसी की होगी, ना कि उनकी। वैसे रिजल्ट आने के बाद शिक्षा विभाग की भूमिका नियुक्ति की प्रक्रिया में शुरू होगी, यानी शिक्षा विभाग की ओर से उम्मीदवारों की नियुक्ति पत्र जारी करने का काम किया जाएगा। इसका मतलब जो है साफ है कि टीआरई 4 में परीक्षा पीटी और मेंस के पैटर्न पर ही होगी या पुराने पैटर्न पर, इसका फैसला शिक्षा विभाग सीधे तौर पर नहीं करेगा। अभ्यर्थियों की फिलहाल मांग अपनी जगह है, लेकिन परीक्षा का पैटर्न तय करने की जिम्मेदारी जो है संबंधित परीक्षा प्राधिकरण के स्तर पर होती है। वैसे आपको बता दें कि शिक्षा विभाग ने अपनी ओर से भर्ती के लिए अध्याचना भेजने का काम पूरा कर दिया है। अब अभ्यर्थियों की नजर परीक्षा की जो है आधिकारिक घोषणा और इसके शेड्यूल पर आकर टिक गई है। वैसे आपको बता दें, टीआरई 4 के लिए जो बच्चों अभ्यर्थियों के दिमाग में बहुत सारे सवाल चल रहे थे, जिस पर अब शिक्षा मंत्री ने क्लियर जवाब दे दिया है। वैसे टीआरई 4 प्रक्रिया में अनावश्यक देरी नहीं करने का भरोसा भी उन्होंने दिया है। दूसरी परीक्षा का पैटर्न तय करने में शिक्षा विभाग की सीधी भूमिका नहीं है, इसलिए अभ्यर्थियों को फिलहाल किसी भी अफवाह पर भरोसा करने के बजाय बीपीएससी और शिक्षा विभाग की ओर से जारी होने वाली आधिकारिक सूचना का इंतजार करने को भी कहा गया है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि टीआरई 4 की परीक्षा कब होगी और इसमें पीटी मेंस लागू होगा या पुराने पैटर्न पर परीक्षा होगी। इसका जवाब आधिकारिक परीक्षा शेड्यूल और संबंधित परीक्षा प्राधिकरण के फैसले के बाद ही तय हो पाएगा।